सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम तेरे वचन को जान पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए इस बाइबल अध्ययन का संचालन हम पवित्र आत्मा को सौंपते हैं ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ही परमेश्वर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाए और जैसा आप चाहते हैं हम सीख पाए। सारे संचालन को, सारे बाइबल अध्ययन को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 56वें वचन तक अध्ययन कर लिया था और अब समय है कि हम उसको 57 वचन से आगे बढ़ें। और हमने देखा कि वहां पर यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के एवज में उन पुरनियों को बेच दिया या उसकी खबर दे दी और वहां पर वो लोग लाठी डंडे लेकर के आ गए और वो सब बातें हमने पिछले भाग में की थी। और यहाँ पर क्या हुआ, उसे वो ले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहां आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें सरेंडर करते हैं। और अब 57वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो पकड़वाने वाले हैं, जो पकड़ने वाले थे, वो काइफा जो नामक जो महायाजक है उसके यहाँ लेके जाते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग ऑडियो के नीचे जो मैं भेजता हूं कि ये इसका अध्ययन कौन से वचन से कहां तक है, तो आप पहले ही अगर उसको पढ़ लिया करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पॉज करके इसको 57 वचन से लेकर के आप इसको लास्ट इसको 75 वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दो। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जो पकड़ने वाले थे वो काइफा के घर ले गए और जहां शास्त्री और पुरनिये सारे इकट्ठे हुए थे, जो हमने देखा था 26वें अध्याय में पहले वचन के बाद, जहां ये सारे इकट्ठे हो गए तो पतरस उनके पीछे पीछे जो है उसके महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को उनके प्यादों के साथ, जो वहां पर जो भीड़ इकट्ठा थी उनके साथ जाकर के बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही खोज रहे थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तो हम यहां देखते हैं कि जो महायाजक हैं, जो महापुरनिये, जो ये सारे शास्त्री फरीसी लोग हैं, मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उसके लिए कोई ऐसा इल्जाम ढूंढ रहे हैं कि इसके ऊपर ऐसा कोई हम इल्जाम लगा दें कि जिससे कोई इसको सजा मिले या इसको हम मार सकें, क्योंकि वो लोग उससे नफरत करते थे। उसके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र किया था और उसकी गवाही ढूंढ रहे थे क्योंकि यहूदी कल्चर के अंदर, व्यवस्था के अंदर, जब तक कोई गवाह ना हो और उस विषय में अगर वो गवाह नहीं होते हैं तो फिर वो जो कचहरी में जो दंड होता है वो फिर उसको नहीं दिया जा सकता। तो वो गवाह ढूंढ रहे हैं। कम से कम उन्हें 2 गवाहों की जरूरत होगी जो ये गवाही दे सके कि इसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है या ईश्वर की निंदा की है, तो उसको उसकी जो दंड है उसको मृत्यु के रूप में या किसी और रूप में उसको वो दे सकते होंगे। तो यहां पर गवाही ढूंढने पर भी उन्हें गवाही नहीं मिलती है। लास्ट में 2 लोग आते हैं और जो कहते हैं कि हाँ, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढहा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तो हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात कही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि अब परमेश्वर जो है वेदियों पे नहीं बल्कि मेरे और आपके शरीर के अंदर, मेरे और आपके मनों के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में बसने वाला है। और ये नई वाचा के द्वारा होगा। जो प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान होंगे तो उनका जो लहू बहाया जाएगा उसके द्वारा वो वाचा पक्की होगी पूरी जगत के साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने इसका वादा भी किया और इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में जब इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार आत्मिक बातों का और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दर्शाता है, क्योंकि वो बाद में लिखा गया है।
और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को और प्रभु यीशु मसीह के ये सारी बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिखा गया, क्योंकि पहले से ही 3 जो सुसमाचार थे या और भी सुसमाचार थे उनमें वो हालात लिख दिए गए थे। लेकिन आत्मिकता की बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं और अपने विषय में कि मैं कौन हूँ, अपनी महिमा वाले रूप को, ये सारी चीज़ें और पवित्र आत्मा के विषय में ये सब यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया था कि मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां, 15वां और 16वां अध्याय अध्ययन करेंगे तो उसमें हम अच्छी तरह से पवित्र आत्मा के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर रह करके वास करेगा, और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें स्मरण कराएगा और सारी बातें तुम्हें सत्य सत्य रीति से खोल करके बता देगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना था कि ये मंदिर मैं ढा दूंगा, यानी कि वो अपने विषय में बोल रहा था, क्योंकि वो जब अपने विषय में कह रहा था कि उसे मैं 3 दिन में बना सकता हूं, तो यहां हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने तीसरे दिन जी उठने के विषय में यहां पर एक बात कह रहे थे, और इसको वो लोग एक गवाही के रूप में, एक ईश्वरीय निंदा के रूप में एक गवाही को वहां तैयार कर रहे थे। 2 लोगों ने कहा कि ना, हमने सुना था कि इसने जो है मंदिर के, परमेश्वर के मंदिर के विषय में गलत कहा था। तब हम 62वें वचन में देखते हैं, तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, तूने अपने आप ही ये कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके ये कहे कि किसने तुझे मारा है। तो हम यह देख रहे हैं कि बड़ा ही भयानक मंजर वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है घटित हो रहा है, और बहुत सारे जो वहां सब लोग हैं उसके खिलाफ बातों को लेकर के आ रहे हैं। तो वहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है चुप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और अपने बचाव में सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जब वो काइफा के पास हैं यानी उस महायाजक के आंगन में हैं, तब भी वहां पर वो चुप हैं, अपना बीच बचाव नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था, कि वैसा मैंने नहीं कहा था, तुम लोग मुझे क्यों पकड़ लाए हो, अरे मुझे छोड़ दो, या अपने जान की, मतलब इस प्रकार से जैसे अगर किसी को कोई पकड़ लेता है तो वो वहां पर अपने बचाव करता है, अपना सफाई पेश करता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। और जब वो जो प्रधान याजक है उसको बोलता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो वो सारी बातें वो कह देता है, ठीक है, तू अपने आप से कह रहा है, और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अब तुम मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे देखोगे और बादलों में से आता देखोगे। तब वो क्या कहते हैं कि वो तो सच बोल रहा है, उनको बता रहा है जो से बताना था। तो वो उसको फिर क्या करते हैं, अब हमें गवाहियों की जरूरत नहीं है, अब तो इसने कर दी, अब ये वध होने योग्य है, लोग उससे थप्पड़ मार रहे हैं। बहरहाल हम इसकी बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि निष्कलंक मेमने के समान, वहां जिसका कोई दोष नहीं है, वो सत्य की बातें बता रहा है, लेकिन वो चुप है, अपना विरोध नहीं करना। तो यहां पर हम एक बात निकाल करके लाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जो प्रभु के विरोधी हैं, जो मसीही विरोधी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को बुरा कहते हैं, उनको, वो लोगों का कहना है कि वो जो है यहूदियों का राजा बनना चाहता था, जैसे कि वहां पर भी अभी ये इल्जाम लगाएंगे कि ये यहूदियों का राजा है, यहूदियों का राजा बनना चाहता था। ये बात कहकर के वो जो है पिलातुस के पास भेजेंगे। लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो आज के समय में भी, वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि ये इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने गलत बोला, ये सारी शिक्षाएं गलत थी। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई झूठ बोलता है तो वो किसी ना किसी अपने फायदे के लिए बोलता है। लेकिन ये यहां पर प्रभु यीशु मसीह का कौन सा ऐसा फायदा
प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में, हम पूरी जीवनी अभी हमने प्रभु यीशु मसीह की पढ़ी है, उसके उसके पैदा होने से लेकर के यहाँ पकड़वाए जाने तक हमने सब बातें देखी। हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, कभी भी उसने कोई चीज गेन नहीं की, यानी उसने कभी भी कोई चीज वहां कमाई नहीं। ना तो उसके पास रहने को घर है, ना कोई बड़े बड़े आश्रम है, ना ही धन है, ना दौलत है। वो जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाकर के लोगों के बीच में स्वर्ग के राज का प्रचार करता रहा, अपने अपने मसीहा होने का क्लेम करता रहा, लोगों को चंगाइयां देता रहा, लोगों का भला करता रहा। लेकिन अपने लिए उसने कभी भी कोई चीज गेन नहीं की, अपने लिए राजा बन जाऊं, या मैं महल बना लूं, या कोई घर बना लूं। उसने ये भी कहा कि लोमड़ियों के बट हैं, पक्षियों के बसेरे, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सर ढकने की भी जगह नहीं। तो ये सारी बातें हमें दिखाती हैं। और यहां पर अपनी मृत्यु का भी उसे खौफ नहीं है, और वो उसके सामने कुछ नहीं बोल रहा, अपना बीच बचाव नहीं कर रहा, अपने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों के खिलाफ कोई सफाई नहीं दे रहा, बल्कि वहां पर भी कह रहा है कि हाँ, जो मैं कहता था वो तूने अपने आप कह दिया, और अब तू मुझे इस परमेश्वर के दाहिनी ओर देखेगा, और तू मुझे बादलों में से आते हुए देखेगा। तो ये सारी बातें वहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो उन मसीही विरोधियों से हम ये बात अगर हमारे बीच में कभी आती है, तो हम उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन से लालच के लिए, या कौन सी दुनियावी चीजों को गेन करने के लिए, या उन्हें प्राप्त करने के लिए ये झूठ बोले थे। ऐसे झूठ तो तभी इंसान बोलता है जब उसे कोई सांसारिक लाभ होता है। लेकिन यहां कौन सा मनुष्य ऐसा होगा जो अपनी मृत्यु के लिए झूठ बोलेगा कि हाँ, मैं झूठ बोलूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। झूठ बोल रहा हूं मैं। उसे अगर मान लो मैं और आप अगर ये झूठ बोलने लगे कि मैं सचमुच में परमेश्वर का पुत्र हूं, और लोग मेरे बंदूक कनपट्टी लगा करके, मेरे गन कनपट्टी पे लगा करके बोले कि तू सच बोल कि तू है कि नहीं, वरना हम तुझे मार देंगे, और वहां मैं देख रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं तुरंत वहां पे एक मुकर जाऊंगा और बोल दूंगा, नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसी ही मजाक कर रहा था, मेरी जान बख्श दो, मेरे को कोई फायदा नहीं, मैं तो इस फायदा पहुंचाने के लिए अपने आप को ऐसा बोल रहा था। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूंगा उस वक्त, तो मुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आया ही उसलिए हूं। तो मैं वहां सच बोलूंगा, और अपने उस बंदूक का, मरने का, किसी भी चीज का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें अपने विषय में जो क्लेम की, वहां वो उन्होंने सत्य बोली, सच बोली। हाँ, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, इसलिए उन्हें इन सब बातों का भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पिता ने मुझे इसी कार्य के लिए यहां पर भेजा है, तो इस कार्य को मुझे करना है, और मुझे तो क्रूसीफाई होना है। उससे पहले हमने देखा भी गतसमनी के बाग में भी प्रभु यीशु मसीह की जो शरीर है, इस संसारिक शरीर है, वो दुर्बल पड़ रहा था, आत्मा तैयार था। तो उसने कैसे अपने आप को प्रार्थना कर करके उसने उस शरीर को जो है निर्बल बनाया, माफ कीजिएगा, निर्बल से उसे शक्ति दी, उसे सामर्थ आई कि हाँ, वो उस चीज के लिए तैयार हुआ। तो यहां पर इन चीजों को जब आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना विरोध नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर उन्होंने इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है कि हाँ, मुझे अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना है, मुझे क्रूसीफाई होना है, और जो ये अभी मेरे साथ करने वाले हैं सारी चीजें मुझे जो है झेलनी है। तो ये सच बोलने के द्वारा वहां पर कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही, बिना किसी लालच के, बिना किसी इस दुनियावी लाभ के, उसने वो बातें बोली, और किस मकसद को प्राप्त किया? उस सच्चाई को बोल करके उसने उस क्रूस की मृत्यु को प्राप्त किया, उस भयानक मृत्यु को प्राप्त किया, उस जिल्लत को प्राप्त किया, जो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कितनी, अभी यहीं से आज कैफा का घर, जो यहां महायाजक कैफा है, उसके घर से ही उसकी जिल्लत शुरू हो गई कि लोग भीड़ में से आकर के तमाचा पीछे से मार जा रहे हैं, कोई इस पे थूक रहा है, कोई इस पीछे से पीट रहा है, और कह रहा है कि उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, यार तुझे किसने मारा, तू तो भविष्य देखता है, बता किसने तुझे मारा। इस टाइप की बातें वहां पर हम देख रहे हैं जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही है, कि उसके ऊपर थूक रहे हैं, उसको घूंसे मार रहे हैं, उसे लातों से मार रहे हैं, उसको पीछे से थप्पड़ मार रहे हैं, और कह रहे हैं मार मार के कि तुझे किसने मारा, बता। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है, एक इतनी सारे लोगों के बीच में, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, किस प्रकार से वो जो है उत्पीड़न उसका हो रहा है, किस प्रकार से उसकी जिल्लत हो रही है, किस प्रकार से उसकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अडिग है, अपनी सच्ची और सत्य बात पे अडिग है। वो कह रहा है कि तूने अपने मुंह से खुद कह दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और तू मुझे अब इसके बाद परमेश्वर के दाहिनी ओर देखेगा, और तू मुझे बादलों में आता हुआ देखेगा। तो यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह की ये जो सीन या काइफा के घर में जो हो रहा है, इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी अपने बारे में भविष्यवाणियां की, जो भी अपने बारे में बात की, जो भी उसने उपदेश दिए, जो भी अपने बारे में क्लेम किए, वो सब सत्य थे। और उसने ये भी क्लेम किया कि मैं और मेरा पिता एक है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को जान लिया। तो यहां पर भी उन महायाजकों का विरोध था कि ये अपने आप को परमेश्वर कहता है,
और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने बचाव में ये कह सकते थे कि नहीं, और बहुत से लोग कहते हैं ना कि चेलों ने भी नहीं कहा कि वो परमेश्वर के तुल्य है या परमेश्वर है, वो इस टाइप की बातें बहुत से लोग करते हैं। लेकिन चेलों ने अगर यहाँ पे सुसमाचार बिल्कुल सत्य लिखा है तो चेलों ने वहां की घटना को भी सत्य लिखा है। तो वहां जो घटना हो रही है, तो वहां प्रभु यीशु मसीह उस प्रधान याजक से कह सकते थे, भाई मैं तो इकलौता पुत्र हूं लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हूं, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, मैंने लोगों को चंगाई दी, तुम मुझे इसी वजह से मार रहे हो ना कि मैं अपने आप को परमेश्वर कहता हूं, तुम मुझे इसीलिए मार रहे हो। तो मैं तो यहां कह दे रहा हूं कि मैं तो परमेश्वर नहीं हूं, मैं परमेश्वर और मैं और मेरा पिता एक नहीं है, मैं तो केवल एक भविष्यद्वक्ता हूं, मैं तो केवल उसका एक पुत्र हूं जो उसने मुझे भेजा। एक तरह से मेरे अंदर कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अपना बचाव वहां प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे। और ये बात अगर उन्होंने ऐसी बातें बोली होती तो यहां वो चेले भी इस बात को कोट करते, क्योंकि जो चेले हैं वो वहां पर जो ये सब सुसमाचार लिख रहे हैं, तो ये सब बातें वहां पर पतरस, हम देख रहे हैं कि वहां पतरस बैठा है, वहां देख रहा है ये सारी चीजें। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की कोई भी बात उन लोगों से नहीं कही। अपने ईश्वरीय तत्व होने के दावे के विरोध में भी उसने कोई बात नहीं बोली, और वो और उसका पिता एक है इसके विरोध में भी उसने नहीं बोली। परम प्रधान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ये बात कैफा ने उनसे प्रभु से बोली, उसने वहां अंगीकार किया, कहा हाँ मैं हूं। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी वहां पर बातें हुई या शांत रहे, उनसे इन सब बातों से यही एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वही परमेश्वर का वचन है, और वचन ही परमेश्वर है, और स्वयं परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह है। और यही दावा उन्होंने वहां लोगों से किया था, ये यहां पर सिद्ध होता है। और इसके बाद हम 69वें वचन से आगे पढ़ेंगे, जहां पर पतरस उसका इनकार करता है, और इस विषय में हम अगली ऑडियो क्लिपिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।